हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। प्यारे बच्चों, कल आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था फर्स्ट एक्सरसाइज का, और लास्ट पार्ट जो है मैंने वीडियो में नहीं कराया था, आपको लाइव क्लास में और आपने प्रॉब्लम्स में पूछ लिया था। सेकंड क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है और आपको उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करनी है। बहुत ही इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और मेन बात है कि इसके अंदर अच्छा सारा हमारा माइंड यूज होगा। 2 4 6 8 एंड डैश 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 क्या लिखा हुआ है आपके सामने है? क्या सभी इवन नंबर्स नहीं लिखे हुए बेटा? कल मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हुए हमें नेचुरल नंबर्स का सहारा लेना पड़ सकता है, एन का। हम डिपेंड एक्स को एन के ऊपर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, आप देख पा रहे हो 2 4 6 8 इवन नंबर्स, मल्टीपल ऑफ 2। तो इस चीज को मैं कैसे लिख दूंगा? x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल। आप कहोगे इसका मतलब, क्योंकि कोई खत्म नहीं हो रहे ना, इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं। अगर तो मान लो यहां पर होता 8 तक 10 तक 12 तक, तो मैं लिमिट लगा देता कि n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है या 6 तक है। पर क्योंकि ये इनफाइनाइट है सारे के सारे, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? x इज नथिंग बट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो बच्चों, जब वो आप इसको कैश कराने जाओगे तो n की वैल्यू को 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, 4 पुट करोगे तो 8 एंड अप टू सो ऑन। 5 करो, 6 पुट करो, कुछ भी पुट करते जाओ, आपके पास क्या आ जाएंगे? सभी के सभी इवन नेचुरल नंबर। हम कोशिश करेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म में ज्यादा दें। अब कोई बच्चा कहता है मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर? क्या ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी? यस, ये भी हो जाएगी। पर बेस्ट कौन सी है दोस्तों? जिसके अंदर मैथमेटिक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल है। इसमें आपको इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गलत शायद वो ये भी नहीं करेगा, पर अगर बेस्ट करोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप सिंबल्स का इस्तेमाल करिए। x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर देखो आप इसका थर्ड पार्ट, सेकंड भी कराऊंगा अभी। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 0 3 6 9 12 एंड अप टू सो ऑन। बहुत ध्यान से देखना है आपको कि क्या चल रहा है। आप कहोगे सर 3 की टेबल चल रही है, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 की टेबल का मतलब 3 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 इंटू n। तो पर इसमें 0 भी आ रही है, तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू होल नंबर। इस बार हमने n को क्या लिख दिया? होल नंबर लिख दिया, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग आप जानते हैं 0 से होती है, और 3 इंटू 0 करेंगे तो 0, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक ये प्रोसेस हमारी चलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको करा रहा हूं पार्ट नंबर 4। फोर्थ में क्या है? 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 64 तक ये शायद। यस बेटा, एक बात मानो मेरी, वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो। आपको मजा आएगा जब आप इसको खुद कर पाओगे तो। और दोबारा से रिज्यूम करके, मैं बोर्ड पे ही कर रहा हूं, आप मेरे आंसर को अपने आंसर से टैली करो। आप जितना अपना दिमाग यूज करोगे आपको उतना ही मजा आएगा। हिंट दे रहा हूं कि यहां पर डिनोमिनेटर में तो सब में 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज टू दी पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 5, 2 रेज टू दी पावर 6। इसको सिंबॉलिकली लिख के दिखाओ और रिज्यूम करके चेक करो। बाकी बच्चे यहां देखते रहे जो नहीं कर रहे हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर n। 2 स्क्वायर है, देखो 1 तो आएगा ही आएगा सब में। 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, फिर 2 रेज टू दी पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 5, 2 रेज टू दी पावर 6। यहां क्या लिखूंगा? n की शुरुआत कहां से हो रही है? कम से कम 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रख रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 6। और n कैसा नंबर है? नेचुरल। मैंने बिल्कुल नहीं लिखा दोस्तों कि x इज ए नेचुरल। सबको दिख रहा है तो x तो फ्रैक्शनल है, x नेचुरल नहीं लिखा मैंने। x है n के ऊपर डिपेंडेंट, x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर n।
समझ आई बात? n की वैल्यू क्या है? कम से कम 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 6। 2 भी पुट कर रहे हैं, इक्वल का निशान आ गया। 6 भी पुट कर रहे हैं, इक्वल का निशान आ गया। तो n की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? एक नेचुरल नंबर, क्योंकि हम पुट कर रहे हैं इसमें 2, 3, 4, 5 और 6 तक। ठीक है, तो ये क्या आ गई? इस सेट की रोस्टर फॉर्म जो दे रखी थी उससे हमने बना ली सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। किसी को नहीं समझ आया, वीडियो रिवर्स करके देखे, फिर भी नहीं आया, वीडियो स्टॉप होने के बाद मुझे कॉल करें और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या था। अब इसका करा रहा हूं बेटे पार्ट नंबर 5 और फिर आऊंगा सेकंड पे। 5th में क्या दे रखा है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। आपको इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज को ढूंढना है। कल बताया था ना आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है? प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो? x such that x is equal to this by this है, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब आप देखिए क्या प्रॉपर्टी है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर तो सारे नेचुरल नंबर चल रहे हैं। न्यूमरेटर में 1 है, फिर 2, फिर 3 और अप टू 8। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिश्ता क्या है? ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, यानी एक ज्यादा है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं दोस्तों? x such that x is equal to n upon n plus 1, where n की वैल्यू कम से कम क्या है? 1, और ज्यादा से ज्यादा 8 है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। कई बच्चे कहेंगे सर n तो 9 तक जा रहा है। नो 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 नो, n 8 तक ही जा रहा है। n कौन है? जो न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर की कम से कम वैल्यू क्या थी? 1, और ज्यादा से ज्यादा क्या थी? 8। तो n की वैल्यू क्या है? 1 और 8 के बीच में। डिनोमिनेटर तो क्या है दोस्तों? n plus 1 है। तो जैसे ही मैं यहां 1 रखूंगा तो दिस विल बी 1/2, 2 रखूंगा तो 2/3, 3 रखूंगा तो 3/4, 4 रखूंगा तो 4/5। चलते चलते एट द एंड में 8 रख सकता हूं। n की वैल्यू 8 या 8 से कम। जैसे ही मैंने इसमें 8 रखी तो दिस विल बी 8/9। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, और ये इसकी कैसी फॉर्म कन्वर्ट हो गई? सेट बिल्डर। दोबारा से देख लो दोस्तों, आपको प्रॉपर्टीज को देखना है। प्रॉपर्टी क्या है? कि p/q की फॉर्म आ गई। ऊपर क्या चल रहा है? नेचुरल। नीचे क्या है तो नेचुरल, पर ऊपर वाले से एक ज्यादा। तो अगर n लिखेंगे तो नीचे क्या कर देंगे? n plus 1 कर देंगे। आई बात समझ के नहीं? श्योर? आओ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 6, 10, 14, 18। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पॉज करो, सभी खुद करो, और उसके बाद वेरीफाई करो। सिंबॉलिक फॉर्म इंग्लिश नहीं लिखनी, करो। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा बेटा, क्योंकि अब आप मुझे मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फेस टू फेस अगर काम करते तो मैं आपकी नोटबुक चेक करता। अब आपको खुद देखना है कि कितनों का आंसर ठीक था। क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर? आई थिंक डिफरेंस ऑफ 4। 6 + 4 10, 10 + 4 14, 4 + 4 18। दोस्तों विश्वास करो ये 4 की टेबल है। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो? 4 की टेबल में 6 कहां से आता है, 10 कहां से आता है? दोस्तों 4 की टेबल में होता क्या है? 4 का डिफरेंस। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। 5 की टेबल में 5 का डिफरेंस, 6 की टेबल में 6 का डिफरेंस। जितने का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस होता है उतने की ही वो टेबल होती है ना। 4 की टेबल सबको आती है, ये भी तो 4 की टेबल है। फर्क क्या है? 4 की टेबल के अंदर 2 ऐड कर रखा है। डिफरेंस तो वही 4 का रहेगा, क्योंकि हर एक स्टेप पे मैंने 2 ऐड कर दिया। मेरी नजरों से देखो इसको, x such that x is equal to 4n + 2। n की वैल्यू 1 रखना। 4 × 1 = 4 + 2 6, 4 × 2 = 8 + 2 10, 4 × 3 = 12 + 2 14, 4 × 4 = 16 + 2 18। यस और नॉट? यानी आप कहां तक गए हो? 4 4 जा 4 तक। आपको यहां पर रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी कि आपने n की वैल्यू कम से कम क्या रखी है? 1, ज्यादा से ज्यादा क्या रखी है? 4, और रखा क्या है आपने n की जगह? नेचुरल। तो ये जाके प्यारे भाई और बहनों क्या बन गई इसकी? रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। एक बार फिर देखोगे कि जितने का भी डिफरेंस होगा, पक्की बात है वो उतने की ही क्या है? टेबल है।
फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि उस टेबल के अंदर एग्जैक्ट 4, 8, 12 आते थे, इसमें क्या है उससे दो दो ज्यादा। 4n क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2, 4 की टेबल में 2 ऐड करते हैं। बहुत ध्यान से देखना है, जितना काम मैंने आज ये करवाया है एक बार इतने ही काम को वीडियो रिवर्स करके दोबारा देखें, फिर अपन थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। बेटा हो सकता है कि आपको सेकंड क्वेश्चन में कोई पार्ट ना समझ आया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो के बाद आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। पहली बार बच्चे आप ये सारी चीजें कर रहे हो, 10th में ऐसा कुछ था नहीं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन फोन करके पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में उल्टा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर बनानी है, ये कंपैरेटिवली आसान पड़ जाता है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? जिसके पास बुक नहीं है मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से जल्दी बेटा बुक ले लें। रीराइट द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला पार्ट है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा वर्ड आप सबको पता है स्पेलिंग, कहता है इसके अंदर जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं उनकी कलेक्शन लिखो। यूजुअली दोस्तों सेट थ्योरी में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, यूजुअली हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं। तो अलजेब्रा वर्ड के अंदर जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं वो आप लिख दो। ए हो रहा है, एल, जी, ई, बी और आर, क्योंकि ये तो पहले ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। तो वो सारे लेटर्स लिखने थे जिनकी हेल्प से अलजेब्रा वर्ड बन रहा है, तो वो हमने लिख दिए। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। दोस्तों 30 और 45 के कॉमन फैक्टर्स ये सब के लिए यूनिवर्सल है, सेम रहेगा। 1 है, 2 तो नहीं है, 30 का तो है पर 45 का नहीं है। यस 3 है, बिकॉज 3 दोनों का फैक्टर है, 5 भी दोनों का फैक्टर है। 5 के बाद दोस्तों अगर मैं 10 पे आऊं तो 30 का तो है, 45 का नहीं है, तो हमें कौन सा मिलेगा? 15। 15 के बाद आप आगे तक चले जाओ दोस्तों, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 30 और 45 दोनों का फैक्टर है, नहीं है ना। तो मुझे सिर्फ कितने मिले? ये 4, तो इसको मैंने सेट में बंद करके रख दिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन की कैसी होगी? रोस्टर फॉर्म होगी, आसान है। थर्ड क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन, और हम सब जानते हैं दुनिया में एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2। तो थर्ड क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया? ओनली 2 आ गया, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, एक इस क्वेश्चन से हटके, थर्ड क्वेश्चन से हटके आपको एक बात बता रहा हूं। सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट आए उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। साथ साथ आपको वो चीजें भी बताता रहूंगा दोस्तों जो आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। व्हाट इज ए सिंगलटन सेट? ए सेट विच कंटेन्स ओनली ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कराने जा रहा हूं एक टॉपिक जिसका नाम है नल सेट, एक टाइप ऑफ सेट। कल मैंने आपको बताई थी फाइनाइट और इनफाइनाइट, वो भी टाइप ऑफ सेट थी। सिंगलटन सेट ये भी टाइप ऑफ सेट है। अब क्या बता रहा हूं? नल सेट। नल सेट जैसा कि नाम से ही दिख रहा है बेटा, नल सेट, या इसका दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। नल सेट एक ऐसा सेट है जो कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता, यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता, जो खाली रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं नल सेट, या इसका दूसरा नाम क्या है? एम्प्टी सेट। क्लियर है? आप में से बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम यही कह रहे हैं कि यस सर क्लियर है। दोस्तों ऐसे नहीं, 10th में नहीं हो आप, आपने मैथमेटिक्स को चूज किया है, लेवल अपग्रेड करो बेटा, पूछा करो। जितना आप मुझसे पूछोगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्रिस्टल क्लियर होंगे।
मैं अगर आपकी जगह बैठा होता और मेरे टीचर ये कहते कि सर टीचर ये कहते कि द सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट, तो मैं अपने टीचर से पता क्या पूछता, सर देन व्हाई इट इज ए सेट, फिर ये सेट क्यों है? क्योंकि सेट की डेफिनेशन में आपने कहा था, याद करो, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई कलेक्शन ही नहीं है, वेल डिफाइंड तो दूर की बात, खाली पड़ा है। आपने कहा था सेट की डेफिनेशन में ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, और यहां तो कोई कलेक्शन नहीं है। दोस्तों इतना वादा करता हूं, क्रैम नहीं कराऊंगा, जो भी चीज होगी फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक बिल्कुल आपको सिखा के चलूंगा। आप लर्निंग करोगे, और अभी वो स्टेज है कि क्वेश्चन भी मैं ही बोल रहा हूं जो नया नया बनेगा, और उसका सॉल्यूशन या जवाब भी मैं ही दे रहा हूं। जल्दी ही वो स्टेज आएगी कि जब आप क्वेश्चन किया करोगे और मुझे अच्छा लगेगा, फेस टू फेस में और भी मजा आएगा जब हम फेस टू फेस क्लास स्टार्ट करेंगे। बात क्या है, सर नल सेट कह दिया आपने, इसमें तो कोई कलेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेट क्यों है? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। अब इसका जवाब कौन देगा? फेस टू फेस होते तो मैं आपसे बहुत सारे बच्चों से लाइव क्लास के अंदर पूछता। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि इसको सेट की कैटेगरी में क्यों डाला गया है। कई बार क्या होता है दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट होता है, उसकी रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करते हुए हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलता, तो हमें इस फॉर्म की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लिखा x सच दैट x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोस्तों सीधी सी बात है, ये तो एक सेट है, दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई एंड x इज ए नेचुरल। सेट बिल्डर फॉर्म थी ये। अब रोस्टर फॉर्म बनानी थी, एक बच्चे ने बड़ी जल्दी की, बिना कुछ समझे ब्रैकेट खोल ली, बाद में वो इसकी रफ में कैलकुलेशन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x ले लिया कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया दोस्तों x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दो का प्रोडक्ट 0, या तो x इज इक्वल टू -2 या x इज इक्वल टू -3 और 3 के। यहां तो क्या कहा था, x बिलोंग्स टू नेचुरल। ये एक सेट था, हमने उसकी फर्दर वेरिफिकेशन करी तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं निकला। अब ये सेट था तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब एक बच्चा जो ये सोच रहा था मैं फटाफट सर को करके दिखाऊं, उसने ब्रैकेट खोल तो ली बेटा, पर जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, ना तो -2 नेचुरल से बिलोंग करता है और ना -3 नेचुरल से बिलोंग करता है, तो उसको क्या करना पड़ा, इसको एवे मूसा बना के बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी सेटिस्फाई नहीं करता। देखते ही तो हम नहीं बता सकते थे ना। तो किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को जब हम रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं और हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलता, तो हमें उसको खाली छोड़ना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए नल सेट। नल सेट की एक नोटेशन और भी होती है, दिस और दिस, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। पर ऐसा कभी मत करना, ये गलत है। या तो खाली छोड़ दो या फिर ऐसे लगा दो, ये नहीं करना खाली के अंदर फाई डाल देना, ना ना ना। सिर्फ ये है नल सेट की नोटेशन, या ये क्या है, नल सेट की नोटेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन को पूछना सीखो, साथ साथ माइंड को एक्टिव किया करो और पूछा। क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बिल्कुल एक जैसा है। यहां पर थर्ड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है पीछे x इज इक्वल टू 3। अभी अभी आपको नल सेट बताया ना, यहां यूज होगा। कहते हैं इसके अंदर वो सारे x हैं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इस इक्वेशन को भी कर रहे हैं। मुझे वो सारे कॉमन x ढूंढने हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें। दोस्तों दो मेथड है इसको करने के। इसको सोल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई +-2। अगर x की वैल्यू +-2 है तो x3 कैसे आ गया, और अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 यहां पुट कर दो, तो 9 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये कैसे आ गया? ये दोनों ही बातें जो है बेटा वो पॉसिबल है नहीं है। तो इसीलिए
कोई भी मेरे पास ऐसा x नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्या कर दे, सेटिस्फाई। देयर इज नो सच x, देयरफॉर इट्स रोस्टर फॉर्म इज जस्ट फाई। या तो ये लिख दो और ये लिख दो। आप मेरी बात समझे? अगर x की वैल्यू 3 यहां पुट कर रहा हूं तो 9 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, वो एक ब्लंडर है। और अगर x की वैल्यू 4 रख के x प्लस माइनस 2 निकालूं तो प्लस माइनस 2 3 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा। सेम ये है बच्चों, कहता है x एक रियल नंबर है, मिले तो सही। x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से प्लस माइनस 3 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिली। और अगर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा मेथड यही था कि x की 2 अगर यहां पुट कर दूं तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर आ गया ये कि 4 इज इक्वल टू 9, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगेन देयर इज नो सिंगल वैल्यू ऑफ x विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई बोथ, देयरफॉर इट्स रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू 5। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मुझे याद है 2 लेक्चर पहले आपसे एक बात हुई थी कि जब x इज इक्वल टू x बाई 2 था तो ये कैंसिल क्यों नहीं किया था। इस क्वेश्चन के बाद आपको जनरल बात बताऊंगा, चाहे नए बच्चों ने ज्वाइन किया हो सेट्स में तो भी उनको एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी। सॉरी। तो यहां क्या आ गया दोस्तों 6th पार्ट में x सच दैट x इज एन इंटीजर, उसके बाद क्या कहता है 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने वो इंटीजर चूज करना है जो इसका रूट हो। 6x स्क्वेयर कितना आ जाएगा 24, फैक्टर बनाओगे 8x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया 3x, 2x सॉरी 2x कॉमन आ गया, 3x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया 3x प्लस 4, यह बन गया 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4/3 या x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्या इनमें से कोई भी इंटीजर है क्या 4/3 माइनस इंटीजर है? नहीं। हाफ इंटीजर है? नहीं। इसका मतलब नन ऑफ दीज बिलोंग्स टू इंटीजर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो गिवन जो क्वेश्चन था उसकी रोस्टर फॉर्म में अगेन क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा या फाई आ जाएगा, एक ही बात है। आंसर चेक कर लें इसका एक बारी। 3rd क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है हमने किया है 4th, 5th और 6th, तीनों का ही सेम आंसर है और वो क्या है दोस्तों 5 है। ठीक है, 7th पार्ट पे आ रहे हैं। 7th पार्ट में कहता है x such that 4x minus 15 is less than 29 and x belongs to natural number। इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन निकालने हैं मुझे। मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटी। इक्वल का निशान ना हो कि ये आगे जाना सिंबल, तो उनको बोलते हैं इनइक्वालिटी। कोई नहीं, सीख जाओगे आप। 4x माइनस 15 इज लेस देन 29, माइनस 15 उधर जाके प्लस बन जाएगा। 4x इज लेस देन 44, 4 से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन 11। प्यारे भाइयों बहनों सब जानते हैं x एक अगर नेचुरल हो और उसकी वैल्यू 11 से क्या हो कम, तो कौन कौन से होंगे? 11 से छोटे नेचुरल कौन से होते हैं बताना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि उसने क्या कहा है लेस देन 11 से छोटा। तो 11 से छोटा नेचुरल कौन सा है? 10 है, तो इसलिए क्या लिख दिया यहां पर 10 लिख दिया। गॉट इट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा आसान। x सच दैट x इज एन इंटीजर, और उसके बाद कहता है उसकी वैल्यू -12 से लेके 9/2 के बीच में है। वो सभी इंटीजर लेने हैं जो -12 से तो बड़े हों और 4.5 से छोटे हों, बिकॉज 9/2 इज नथिंग बट 4.5। दोस्तों 4.5 से छोटे और -12 से बड़े इंटीजर 0, 1, 2, 3,
और 4। सेट बिल्डर से रोस्टर में तो कन्वर्ट करते हुए कुछ करना ही नहीं है, सिंपल जैसे एक मैं भाषा बोल रहा हूं और उसको कन्वर्ट करना है। कहता है वो सारे नंबर बताओ जो -1/2 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं, इंटीजर। तो बेटा 0 1 2 3 4 ये सेट बिल्डर, और ये क्या आ गई उसकी रोस्टर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बच्चे, हमें वो सारे इंटीजर लेके आने हैं। दिस इज अ सिंबल फॉर इंटीजर जिनका स्क्वायर 20 से कम है। कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है। वो सारे इंटीजर्स में प्लस के भी आते हैं और माइनस के भी, जिनका स्क्वायर 20 से लेस है। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 0 से। 0 का स्क्वायर 0, ऑब्वियस है 20 से लेस है। 1 का स्क्वायर 1, अगेन 20 से लेस है। 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 4 भी ले सकता हूं, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 है, विच इज लेस देन 20। कंडीशन क्या है, हमें लेने कौन है x। कौन से x, जिनका स्क्वायर 20 से कम है। क्या मैं 5 ले सकता हूं? आप कहोगे नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, वो 20 से बड़ा हो जाएगा। आई हैव टू चूज दोज x हु स्क्वायर इज लेस देन 20। तो दोस्तों सीधी सी बात है, 4 से ऊपर मैं नहीं ले सकता। अब जितने प्लस के लिए हैं उतने ही माइनस के आ जाएंगे, क्योंकि -1 का स्क्वायर अगेन 1, फिर -2 इसका स्क्वायर अगेन 4 विच इज लेस देन 20, फिर आ गया -3, और फिर क्या आ गया भाई और बहनों -4, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है विच इज लेस देन 20। क्या मैं -5 लिख सकता हूं? नो, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और वो 20 से क्या हो जाएगा ज्यादा, तो मैं नहीं ले सकता। तो यानी इस सेट की रोस्टर फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे। नहीं समझ आई बात तो दोबारा सुन लो। देसी भाषा में बोल रहा हूं, वो सारे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 20 से कम है। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -5 पे जाया 25 आ गया, -6 जाता 36 आ गया। जितना और जा रहा हूं उधर गड़बड़ हो रही है। 4 से बड़े नंबर 5 6 7 ले रहा हूं, अगेन गड़बड़ हो रही है, तो मैं ऐसे वो नंबर नहीं ले सकता। इसीलिए सिर्फ यही वो इंटीजर आएंगे जिनका स्क्वायर 20 से क्या है कम। ठीक, आगे क्वेश्चन फिर कराऊंगा बेटा। 2 लेक्चर पहले एक बात आई थी बड़ी अच्छी, और उसको मैं बताता हूं। छोटी क्लासेस में आप करते थे xy = xz, दिस इंप्लाइज x काट दिया, y = z। बेटा ये जो करते थे ना, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, पर 11th में नहीं करेंगे, क्योंकि गलत है। सीधा कह दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे गलत है, 10th हम पास होने वाले हैं, अच्छे नंबर आने वाले हैं, आप कह रहे हो गलत है। सुनो कैसे, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि ऐसे नहीं काटना होता, और कब काटना होता है वो भी बताऊंगा। आप अपने मन में कोई भी नंबर ले लो भाई, जैसे मैंने चावला जी को कहा आप एक अपना नंबर ले लो भाई। मान लो चावला जी ने कहा मेरा नंबर है 7, ठीक है। मैंने मानसी बिटिया को कहा कि बेटा कोई भी एक नंबर ले ले और उसका नाम जेड रख दे। मान लो मानसी ने कहा मेरा नंबर जेड है और जेड की वैल्यू उसने 10 ले ली। 7 और 10 बराबर तो नहीं है ना, श्योर ना। अब मेरी बारी थी, मैंने लिया x को, मैंने अपने मन में एक नंबर ले लिया x। दोस्तों मैं x को लेके चलता हूं 0, सुनते रहना। मैंने x को मल्टीप्लाई की y के साथ, y चावला जी का नंबर था, 0 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, आंसर कितना आ गया 0। आ गया कि नहीं आ गया। मैंने x की मल्टीप्लाई की मानसी के नंबर के साथ, मानसी बिटिया ने लिया था 10, मैंने लिया है 0, प्रोडक्ट क्या आ गया 0। xy की वैल्यू भी 0, xz की वैल्यू भी 0, दिस इंप्लाइज xy किसके बराबर हो गया, xz के, क्योंकि दोनों ही तो क्या हैं 0। अगर आप अब x से x काटते हो तो y = क्या आ गया z, यानी 7 किसके बराबर आ गया 10 के। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने x से x काट दिया था, ऐसा काटते ही 7 10 के बराबर आ गया। दोस्तों x से x सिर्फ तब काटना है जब वो क्या हो, नॉन जीरो। अगर कांस्टेंट होता ना, मान लो कोई मुझे कहता है 2a = 2b, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, 2 से 2 काट सकते हो, a = b आ जाएगा। आप दोनों तरफ कोई भी नंबर कैंसिल कब कर सकते हो, जब वो 100% आपको पता हो कि वो नंबर क्या है, नॉन जीरो है। श्योर 10th क्लास 9th क्लास छोटी क्लासेस में आप बड़े आसानी से काट देते थे, क्योंकि वहां जो नंबर होते थे वो क्या होते थे, नॉन जीरो नंबर होते थे। अब आप बड़े हो गए हो, लेवल हो गया है, आपको क्या करना है,
अगर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड कहीं पे दे रखा है तो आप इसको क्या करो, लेफ्ट लेके आओ। एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 0, एक्स ले लो कॉमन, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला 0 और या माकन जी दूसरा 0, या तो x की वैल्यू 0 या फिर y इज इक्वल टू जेड। अगर x नॉन 0 है तो फिर सिर्फ एक आंसर आएगा, y इज इक्वल टू जेड। वही मैंने कहा कि अगर नॉन 0 होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, पर अगर दोस्तों वो 0 है तो फिर हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? तो अब आप बड़े हो गए हो, बिना सोचे समझे ऐसे नहीं काटना। जैसे उस क्वेश्चन में भी आया था x इज इक्वल टू एक्स बाई 2, आपने काट दिया तो 1 इज इक्वल टू हाफ आ गया, जबकि इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या था, x इज इक्वल टू एक्स बाई 2, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की, 2x इज इक्वल टू एक्स लेफ्ट में ले आए, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो देयर वाज ओनली ए सिंगल सॉल्यूशन दैट x इज इक्वल टू 0, और आप उसी को काट के रह गए और काट दिया तो फिर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया था, हाफ आ गया था। सेट्स में बिल्कुल धीरे धीरे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। होमवर्क में आज क्या काम है, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, हल्के हल्के आगे चलेंगे बेटा, आराम से हमारी स्पीड बन जाएगी। ट्रेन चलती है ना, शुरू में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत आपको सिखाने हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।